स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है, आज टोटल आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। यदि आप क्लास 10th की तैयारी करते होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप करते होंगे, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ये पूरे वीडियो को देखें। ठीक है, ये आज जो हम टोटल क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं, ये आपका मैथ से, वृत्तों से संबंधित क्षेत्र से है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्र, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, लेकिन क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल, ठीक है, 4:9 के अनुपात में है, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात जो आपका होगा वो होगा 2:3 होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे वहाँ क्वेश्चन में दिया गया दो वृत्तों के क्षेत्रफल आपको 4:9 दिया गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 3 3 9। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कौन थीटा वाले, ठीक है, क्या है, कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा? तो इसका क्षेत्रफल आपका जो होगा थीटा बटे 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी में दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 3 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया एक वृत्ताकार पथ, ठीक है, पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटे और 5 घंटे लगाते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पहुंचने, ठीक है, पर मिलने में कितना समय लगेगा? तो ये तीनों को जो धावक दौड़ लगाता है यानी 1 घंटा, 3 घंटे और 5 घंटे में लगाते हैं। ठीक है, तो तीनों जो सो प्रस्थान बिंदु जहाँ है वहाँ मिलने पर तीनों का समय क्या लगेगा? ठीक है, तो इसका जो समय लगेगा दोस्तों वो क्या लगेगा? इसका समय लगेगा, जैसे देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 घंटा दिया गया है, 3 घंटा दिया गया है और 5 घंटा दिया गया है। ठीक है, इसको हमको जो सो मल्टीपल कर देना है। ठीक है, 5 या 15, 15 इकाई 15, तो इसमें कितने घंटा आपका लगेगा? 15 घंटा लगेगा। ठीक है, टोटल आपका जो सो 15 घंटा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है दोस्तों? क्वेश्चन चौथा में देखिए एक वृत्ताकार, क्या दिया गया? एक वृत्ताकार, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो इसका लगा समय जो होगा दोस्तों वो देखिए आपका दिया गया है 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो सो देखिए 6, 4, 10 और 2 आपका 12, इसको क्या कर देना, आपको प्लस कर देना। ठीक है, देखिए तो 6, 4, 10 तो 12, तो इसमें आपका जो लगेगा वो आपका 12 घंटा समय लगेगा। कितना लगेगा? 12 घंटा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है राइट दिया गया है। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा, तो इसका अनुपात क्या होगा? इसका आपका अनुपात होगा 2:1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी में दिया गया है राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या दिया गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो दिया गया वो है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तक 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो देखिए आपका 3 घंटे, 4 घंटा और कितना दिया गया है? 8 घंटा दिया गया है। ठीक है, तो तीनों को जो सो प्रस्थान बिंदु तक पहुंचने में क्या कितना समय लगेगा? देखिए तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा, जैसे इसमें जो लगेगा वो 24 घंटा लगेगा। कितना लगेगा दोस्तों? 24 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसको जो सो हम ऑप्शन नंबर डी में टिक लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा, तो इसका अनुपात क्या होगा? इसका अनुपात जो होगा वो 2 रेशियो जो दिया गया है 1, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है वो आपका राइट आंसर दिया गया है 7 नंबर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या दिया गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात हमको निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसका अनुपात आपका होगा 1:4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए 9 में क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, तो इसकी त्रिज्या हमको निकालना है, ठीक है। इसकी त्रिज्या आपका होगा 7 मीटर होगा। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया है वो आपका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है, तो उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो आपका 2:1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी, तो इसकी भुजा की लंबाई आपकी कितनी होगी, इसकी भुजा की लंबाई जो होगी वो 16 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो आपका सूत्र है वो आपका पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में दिया गया दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात आपका होगा वो 9:16 होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया राइट आंसर दिया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर में दिया गया यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 मात्रक होगा, क्या होगा 2 मात्रक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, तो उनकी त्रिज्याएं निम्नलिखित में कौन से अनुपात में होगी, तो इनका जो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी का होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर का, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, ठीक है, तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। 17 में यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है, एक अर्धवृत्त की परिमाप जो दिया गया है वो 36 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या हमको पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या जो आपका होगा 7 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा है, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तब वर्ग की भुजा है, ठीक है। तो वर्ग की भुजा आपका क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है 44 सेंटीमीटर आपका जो सो होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन सी होगी, तो इसकी परिधि आपकी जो होगी वो आपको परिधि इसको निकालना है, यानी आपका 44 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। यदि किसी परिधि की माप 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या का मान एम में निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो इसका जो आपका मान होगा वो कौन होगा, इसका मान आपका 35 होगा, ठीक है। कितना होगा 35 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को। दो वृत्तों की परिधियों 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में कौन होगा, ठीक है। तो उनका जो है अनुपात हमको निकालना है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है 2:3 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त काट कर हटा दिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निम्नलिखित में कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो दिया गया है 75 पाई आपका दिया गया वो आपका राइट आंसर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। दो वृत्तों के व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा निम्नलिखित में वो आपका कौन होगा, वो हमको निकालना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया 81:49 इसका होगा, ठीक है दोस्तों।
क्योंकि देखिए इसलिए होगा कि 9 को 9 से हम गुना, अगर 9 को 9 से हम गुना करेंगे 9 9 81 हो जाता है, और 7 को 7 से अगर गुना करते हैं तो क्या होता है 7 49 हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया आपका राइट आंसर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी, ठीक है निम्नलिखित पी डिग्री है, निम्नलिखित है, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक वृत्त का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र आपका 0 है, तो एक त्रिज्या खंड AOB इस प्रकार है कि कोण AOB बराबर 30 डिग्री, तो लघु चाप AB की लंबाई कौन सी है। ठीक है, तो इसके AB की लंबाई जो आपका होगा वो आपका पाई सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका दिया गया, राइट आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। 26 में आपका क्या दिया गया है, 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी में दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तब छायांकित ठीक है भाग का क्षेत्रफल, तो इसका राइट आंसर आपका 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21.45 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, टोटल 30 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, किसी वृत्त, ठीक है, किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला त्रिज्याखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात आपको क्या बताना है, 4:1 ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया आपका राइट आंसर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो इसकी वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना है। ठीक है, तो इसकी वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, इसकी त्रिज्या आपका 14 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।